My colleague Simran Babbar has in fact also filed a ground report from LAC in Ladakh. Warriors of India's border. I am right now in Ladakh, and what you can see behind me is over 11,000 feet ITBP headquarters here in Ladakh. The unsung warriors of the Indo-Tibet Border Police, which guards and remains steadfast in maintaining the border policing across the LAC, where the border patrolling has been given complete emphasis, and with the rigorous and treacherous training, the patrolling is given the highest priority and emphasis in this sub-zero temperatures and at such a high altitude. I am being joined by the warriors of the ITBP who have been at Leh and across the battalions of the Leh on the borders, 800 kilometers border, where there has been the focus intensified to maintain the vigil and keen interest on guarding the border areas. Right now, I'm joined by the Deputy Commandant, Mr. Manoj Singh. Thank you very much, sir, for speaking to us. We are right now in Leh. And when we are talking about the role of the ITBP, it's highly rigorous. And जिस समय पे हम बात करते हैं ITBP में इतनी बड़ी बॉर्डर पुलिस की ट्रेनिंग के बारे में, और सबसे पहले 26 जनवरी आने वाला है, बॉर्डर पुलिस का यहाँ पर चाइना के साथ बॉर्डर लग रही है, 26 जनवरी से पहले क्या क्या ऐसी तैयारियां हैं जो बहुत प्राथमिकता के साथ की गई हैं? सबसे पहले 26 जनवरी में इधर जो नए तरीके से परेड होगी उसके ऊपर किस तरीके की तैयारियों की इस समय जोश है? मैम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 26 जनवरी की जो परेड होनी है तो उसकी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं, और जिस तरह से आपने नीचे परेड देखी होंगी उसी हिसाब से यहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर है और इसमें ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसके अंदर बड़ी भव्य परेड का हम आयोजन करते हैं। और साथ साथ हम यहाँ पे जो लोकल जो लद्दाखी हैं उनको भी इस परेड में हम शामिल करते हैं। अपार्ट ऑफ दिस जो हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट है वहाँ पर भी 26 जनवरी को हम राष्ट्रीय ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो रखते हैं, तो ये एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो लोकल विलेजर्स हैं उनको जो नीचे हमारी दिल्ली में जो परेड हो रही है, आरडीसी परेड हो रही है, तो उसके लिए भी यहाँ से वहाँ से निमंत्रण आया था और यहाँ से वो टीम्स गई हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि जो लोकल विलेजर्स हैं वो भी इधर आके जो सेलिब्रेशन है, जो जश्न के रिपब्लिक डे की जो जश्न होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? ये अक्सर हर बार जो परेड होती है उस परेड में हम लोकल्स को हमेशा यहाँ शामिल करते हैं। हाँ, लेकिन जो नीचे दिल्ली में जो परेड हो रही है उस परेड के अंदर पिछले 1-2 साल से यहाँ से जो लोकल्स हैं वो उसका हिस्सा बन रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक एक मोमेंट होता है इतनी हाई ऑल्टीट्यूड में, और जिस तरीके से रफ वेदर कंडीशंस को भी देखा जाता है, बहुत ट्रेनिंग के बाद ये अवसर होता है। और इस समय जब हम देखते हैं आईटीबीपी के रोल के लिए बहुत रिमोट एंड आइसोलेटेड विलेजेस हैं जो काफ़ी कटे हुए हिस्से में भी आती हैं। अभी एक वाइब्रेंट विलेजेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर इन विलेजेस के डेवलपमेंट पे बहुत फोकस दिया गया है, वो क्या है उसके बारे में हमें बताइए। अगर हम ईस्टर्न लद्दाख की बात करें मैम तो यहाँ पे 35 ऐसे विलेजेस हैं जिनको वाइब्रेंट विलेज के तौर पे चिन्हित किया गया है। और पहले भी इन विलेजेस के लिए जो विकास कार्यक्रम थे वो उनकी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आती रहती थी, लेकिन अब इस प्रोग्राम के तहत उनको स्पेसिफिक उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी एज बीइंग द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हम भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलके उनकी क्या बेसिक नीड्स हैं, जैसे रोड कनेक्टिविटी है या उसके अलावा वहाँ पे इंटरनेट, एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इन फैसिलिटीज़ के लिए हम अपना जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो फंड आ रहा है वो इन्हीं विलेजेस के अंदर हम उसको खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, सो दैट यहाँ का एक तरफ डेवलपमेंट हो, यहाँ से जो पॉपुलेशन नीचे की तरफ माइग्रेट कर रही थी उसको रोका जा सके, और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके जो फाइनेंशियल वो जो है एवेन्यूज हैं वो बढ़ाए जा सके, इकोनॉमी को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। साथ ही साथ जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ावा मिला है। अभी जैसे खेलो इंडिया भी यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसे में लगातार जो ये विलेजेस हैं इनकी ओर ध्यान है वो केंद्रित किया जा रहा है।
जब ऐसी जगहों पे इस तरीके के ब्रेक थ्रू डिसीजंस होते हैं जिनमें बहुत एम्फेसिस दिया जाता है कि जिस तरीके से आप वाइब्रेंट विलेजेस के कॉन्सेप्ट के बता रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? स्पेसिफिकली जब बात किया जाए तो आप कुछ ऐसी करीबन 30-35 विलेजेस हैं, तो क्या चैलेंजेस जो प्राइमरीली आते हैं और उसको किस तरीके से ओवरकम किया जाता है, बिकॉज यू आर एट द ग्राउंड? अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टेम्परेचर जो है वो -20 के आसपास रहता है। जो बॉर्डर विलेजेस हैं ये और आगे की तरफ हैं, जहाँ पे इस वक्त जो टेम्परेचर है वो कहीं न कहीं 30 से -30 टू -40 रहता है। तो ऐसे में हमारे पास में जो वहाँ पे जो काम करने का जो विंडो है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है सामने। बट कोऑर्डिनेशन, क्योंकि विलेजर्स हैं और कन्विंसिंग उसके लिए एक बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसमें मैसेजिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए एफर्ट्स जाते हैं, तो ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जाता है? ऐसे में हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हमारी मीटिंग्स रखते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस भी अपने जैसे वहाँ के लोकल जो ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे जो एसडीएम्स हैं या लोकल जो जनता के प्रतिनिधि हैं, काउंसलर्स हैं, हम उनके साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं। उनके जो इश्यूज होते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम पहले उनको एड्रेस करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन अच्छा है और उसी के हिसाब से हम यहाँ काम कर रहे हैं। जिस तरीके से वाइब्रेंट विलेजेस का कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक मूव है. इट इज गोइंग टू बी पुशिंग फॉरवर्ड द आइडिया एंड द नैरेटिव ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म. इससे क्या क्योंकि आप लोग यहाँ से इस काम को सबसे पहले लेवल पे प्राथमिकता दे रहे हैं एफर्ट्स में भी, तो क्या सुधार में एक्सपेक्टेशन रहती हैं? इनसे आगे आने वाले टाइम में क्या लगता है कि पार्टिसिपेशन में कितना सुधार कार्य में आएगा? अ, अगर मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर अगर जो विंटर सीजन है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी यहाँ पे काम की रफ्तार अच्छी है और लोग यहाँ से लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, नेशन के साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ से एक भारत दर्शन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ के जो बच्चे हैं उन बच्चों को सेलेक्ट करके और जो हमारी इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की हिस्ट्री है, उससे रूबरू करवाया जाता है। टीम्स यहाँ से जाती हैं और ये प्रोग्राम हर साल हो रहा है। तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिससे मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप को वहाँ से कनेक्टेड फील करते हैं, अपनी जड़ों को समझ पा रहे हैं। अपार्ट ऑफ दैट यहाँ पर जो जैसे आईटीबीपी है तो यहाँ के जो यूथ हैं उनको उनकी क्या क्या करियर काउंसलिंग हो सकती हैं, उनको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो ट्रेनिंग दी जानी होती है, तो वो सब कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। तो वो उनके लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हुए। जिस तरीके से ट्रेनिंग में बहुत इश्यूज आते हैं और इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे रिगरस ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच इतने बड़े लेवल पे सिर्फ वेदर ही नहीं बाकी और चीज़ों को ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए क्या ध्यान दिया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आप ऑलरेडी 11,000 प्लस हाइट पे हैं। जो ट्रूप्स हमारा डिप्लॉयड है वो 12,000 से लेके और 17,000 प्लस की हाइट पे डिप्लॉयड है। ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पर कम है। तो जैसी ट्रेनिंग ग्राउंड प्लेन एरियाज में हो सकती है उस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम ट्रूप्स को फिट रखने के लिए योगा पे लगातार कंसंट्रेट करते हैं। जो ट्रूप्स हमारा अभी फॉरवर्ड पोस्ट पे है, जब वो यहाँ पे बटालियन हेडक्वार्टर में आता है तो उनकी यहाँ पे इंटेंसिव ट्रेनिंग चलाई जाती है बीच बीच में। अपार्ट ऑफ दैट हम यहाँ पर माउंटेनिंग जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं। साथ में जैसे कुछ ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग इससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर भी हम काफ़ी फोकस करते हैं। और ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि इस लेवल पे मेडिकल फैसिलिटीज का एक इम्प्रूवमेंट होना और मेडिकल फैसिलिटीज में एनहांसमेंट होना। तो उस आईटीबीपी में जब देखा जाए तो उस पूरे विषय पे किस तरीके से एक पुश हो रहा है या कैसी चीजें हैं जिसकी वजह से और हेल्प होती है? मेडिकल के उसमें देखा जाए तो मैम हमारी जितने भी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं वहाँ पे हमारा मेडिकल स्टाफ साथ में रहता है। यहाँ पर लेह के अंदर भी हमारा फ्रंटियर लेवल हॉस्पिटल है, जो मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको यहाँ पे हम एड्रेस करते हैं। अपार्ट ऑफ दैट हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वो इन विलेजेस के अंदर भी सिविलियंस की जो मेडिकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर भी हम काफ़ी ध्यान देते हैं
और इस खास मौसम के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेडिकल तौर पे हम फेस कर सकते हैं, उनसे बचने के लिए जो जो हिदायतें होती हैं वो हम ट्रुप्स के साथ भी शेयर करते हैं। और जब हम विलेजेस के अंदर जाके वहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। हम मेडिसिन भी वहाँ पे उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी ग्रेजिंग एरियाज़ भी हैं, तो काफ़ी कैटल्स वगैरह भी होते हैं, याक वगैरह भी होते हैं। तो हमारा जो वेट स्टाफ है वो भी बीच बीच में जाके इन विलेजेस के अंदर कैंप लगाता है, और अगर कोई उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इस तरह की मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम कैटर फॉर करते हैं। तो मेडिकल ट्रेनिंग एक बहुत अहम हिस्सा है ओवरऑल ट्रेनिंग का, जिसमें तमाम और तरीके की चीजें हैं जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के अंदर उस पूरे प्रोसेस को और स्ट्रेंथन करती हैं। डेफिनेटली उसके लिए एक अलग से हमारे पास में ट्रेंड स्टाफ भी होता है, लेकिन फिर भी हम जो जवानों को जितने मेडिकल से रिलेटेड जो हिदायतें होती हैं वो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं, उसके बारे में हम उनको बार बीच बीच में बताते रहते हैं। Thank you very much for speaking to us. This was, in fact, the kind of long, treacherous, rigorous training that the ITBP personals at Leh, guarding these border forces at the LAC, of being the India's unsung heroes of the border warriors, go through. From the training in the medical fraternity to the training to fight the warrior, to fight the enemies, and also to maintain their calm and always remain steadfast. That's the message and that's the determination. That's the kind of zest that the ITBP personals who are stationed at the border of the LAC remain committed to. This is Simran with video journalist Dinesh from Leh for NewsX. At the ITBP forward post, where the Himveers are given the responsibility to guard the nation and serve at the forward post of the borders, the less talked about battalions is of the Him Virangnas. Now, in that conversation, it is interesting to see how women in these times are also determined enough and acquired with the capabilities to fight shoulder to shoulder and to guard the borders of from the ITBP at the LAC, to also serve an example of if the person decides the thing is impossible. I'm joined by the battalion of women who are also sports person and people who have been in the ITBP contingent for the serving with equally with the men. Thank you for speaking to us. I'll start with you. Firstly, coming from the ITBP, and now both of you have also played for the Khelo India Winter Games, and more specifically have also contested the elections. तो आपका गार्ड फोर्सेस रहने के साथ साथ स्पोर्ट्स के अंदर भी ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है? स्पोर्ट्स को देखते हुए भी किस तरीके से आप दोनों चीज़ों को ऐसे बैलेंस करते हैं? हेलो एवरीवन, फर्स्टली तो मैं कहना चाहती हूँ वी आर वेरी ब्लेस्ड, एंड हम कहना चाहते हैं कि आईटीबीपी को स्पेशली थैंक यू, बिकॉज ऑफ देम वी आर डूइंग व्हाट वी लाइक, दैट इज वी आर प्लेइंग आइस हॉकी, आवर पैशन थिंग, एंड एट द सेम टाइम वी आल्सो सर्विंग फॉर द नेशन, एंड इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। एंड इस चीज़ को बोलते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि जो मन से निकलता है, हम जो आइस हॉकी हम बचपन से देखते हैं अपने बड़ों, चाहे हमारे भाई बहन हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, उनको खेलते हुए देख रहे हैं, तो उनको खेलते हुए जो हमारे के अंदर भी वो जो खेलने का कीड़ा था वो भी करने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम वी आर लाइक सर्विंग फॉर द नेशन, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और जो रही बात जो खेलो इंडिया की, जो कि आजकल ले में ही हो रहा है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स ले में हो रहा है, इट इज़ द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स। और लास्ट ईयर ITBP has secured first position women's team, and इस बार भी we have practiced very hard and we are hopefully looking forward to secure the first position. और टूर्नामेंट चल रहा है अब। तो स्पोर्ट्समैनशिप का जो जज्बा है और जो फोर्सेस में रहने का जज्बा है वो आपका गेम्स में भी दिख रहा है। हाँ, वो तो है, क्योंकि ये जो आइस हॉकी है गेम, ये तो मोस्टली विंटर गेम हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये यहाँ पर विंटर में ही चलता है, जो कि मोस्टली चलता है हार्डली हम बोल सकते हैं 3 months ऑफ द होल सीजन, और रेस्ट जो होता है वी आर वेरी हैप्पी, वी आर सर्विंग द नेशन, एट द सेम टाइम वी आर डूइंग व्हाट वी asked to do. I mean, like, there is no discrimination type. We are asked for do the duties at the border areas as well as here in battalions, so we are doing it.
And when we're talking about ice hockey, recently, because you have contested, it has been called by Prime Minister Narendra Modi as this emerging as Leh ice hockey capital. How do you feel about it? कैसा आपको लगता है, क्योंकि इस तरीके से recognition मिल रहा है, उस तरीके में किस तरीके से देखते हैं? आइस हॉकी जो है पहले ले में ही खेला गया है, अभी बहुत सी स्टेट में खेलती जा रहे हैं और प्लेयर्स भी बहुत होते जा रहे हैं। तो कल ही हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि लद्दाख जो है आइस हॉकी का कैपिटल बनाया है स्पेशली। तो हम इससे बहुत खुश है और हमें आईटीबीपी से बहुत कुछ मिल रहा है। पहले हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, अभी हमारे आईटीबीपी ने हमें फुल इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है और हमें आईटीबीपी में आके और आईटीबीपी के लिए खेलना हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो एक फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग है, अब आप आइस हॉकी के लिए भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इस पूरे डायनेमिक्स में इतनी ट्रेनिंग का कैसे बैलेंस होता है? पहले हम भी जब बाहर थे हम भी ट्रेनिंग करते थे। अब यहाँ के ट्रेनिंग करते हैं वो बहुत अलग है। यहाँ के पहले तो हमें बहुत हार्ड लगा जब हम पहले यहाँ आके ट्रेनिंग करते थे, हार्ड लगा। बट जब हम हार्ड वर्क करते हैं, सक्सेस हमारे पीछे आते हैं, तो हमें बाद में बहुत अच्छा लगता है कि पहले हार्ड वर्क करते हैं फिर सक्सेस आते हैं। अभी तक हमने गोल्ड ही हमने जीता है। तो हम यही आशा करते हैं कि खेलो इंडिया में भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि हम लोग ने बहुत हार्ड ट्रेनिंग किया है। 14,000 फीट तक हमने वहाँ पे भी हमने आइस हॉकी ट्रेनिंग की है। तो उम्मीद है कि हम खेलो इंडिया में गोल्ड लाएंगे। हाँ जी। और जब इस समय पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन देखा जा रहा है, अब इस समय बहुत सारे स्टेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, पर हम जब ले की बात करते हैं स्पेसिफिकली डेवलपमेंट फ्रंट पे स्पोर्ट्स में, तो क्या ऐसा मैसेज है जो आप एस्पायरिंग यंग विमेन आइस हॉकी एस्पिरेंट्स को देना चाहती हैं, जिससे ले में भी वो चीज और इमर्ज करके आए? यही कहना चाहते हैं कि और सारे जहाँ पे भी लड़कियां हैं, जिस स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है उसमें जाके आप खेलें, मेहनत करें। अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो हमारा स्पोर्ट भी आगे नहीं जाएगा। पहले देखें तो पहले 1-2 स्टेट में ही थे, अभी बहुत स्टेट में आइस हॉकी खेला जा रहा है और यहाँ पे भी ले में भी बहुत बड़ी आइस रिंक बन गए हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि लड़कियाँ आए, प्रैक्टिस करें और आइस हॉकी को प्रमोट करने की कोशिश करें। हाँ जी। Well, on that note, it's not just one sport. The enthusiasm and the zest for being in the forces and also similarly for following their heart of being a sports person is being fulfilled. And on that note, I will also inquire about how exactly the participation by women in the ITBP has also facilitated them. अब जब हम बात करते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स की, पुलिस की, तो इधर विमेन की पार्टिसिपेशन पे आना, उससे भी एक तरीके के चेंजेस देखे गए हैं। और फैसिलिटीज की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज रहती हैं जिसकी वजह से जो आगे जाने के लिए, बढ़ने के लिए सुविधाएं हैं, उनमें बहुत महिलाओं के लिए भी ठीक रहता है? हम बात करें फैसिलिटीज़ की तो हमें कुरियर मिलता है। जैसे हम प्लेन्स के हैं तो फिर हमें सैटरडे और वेंसडे को आने जाने के लिए कुरियर मिलता है। फ्लाइट से हमारा आना जाना होता है। और क्लोथिंग का होता है, यहाँ पर -डिग्री होती है 30-40 पे होता है, तो हमें क्लोथिंग मिलती है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। कभी भी किसी को भी कुछ भी हो जाता है तो हम डायरेक्ट कॉल करके हम बोल सकते हैं कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए या ऐसा कुछ। The rigorous training for the ITBP police forces goes through a level of even different task. And when we talk about the training में स्पेशली जब से विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ट्रेनिंग में भी बहुत चैलेंजेस आते हैं। देखा जाए तो काफ़ी लेवल पे जब इंडक्शन होना शुरू होता है, उन चैलेंजेस को ओवरकम करना कितना ईजी रहता है, और वो एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है, उसके बारे में बताइए। इन टर्म्स ऑफ अगर हम ट्रेनिंग के बारे में बात करें, फॉर श्योर एज कम्पेयर टू मेंस एंड वुमेन्स की बात करें तो थोड़ा सा तो वुमेन्स एज अ बीइंग अ वुमेन थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं वगैरह होता है, तो उसमें तो थोड़ा
सब इक्वल नहीं होते, तो किसी का हेल्थ थोड़ा और भी ख़राब हो जाता है, तो उसके कंपेयर टू हमें थोड़ा सा लीनियंसी मिलता है। और रही बात फिर हम आगे, जैसे हम आगे जैसे फॉरवर्ड पोस्टेज, अगर हम लद्दाख जैसे की बात कर रहे हैं, तो इधर की भी जो अगर हम ऊपर हमें भेजा जा रहा है हाई एल्टीट्यूड जैसे कि 14,000 फीट से, तो हाँ -30 to 40 डिग्रीज तो होता है, तो सच उधर भी हमें एक्यूमुलेशन होने के लिए चांस मिलता है। यानी कि अगर हम 9,000 to 12,000 के फीट में जा रहे हैं तो वी विल गेट 6 डेज पीरियड फॉर एक्लेमेटेशन। वैसे ही सिमिलरली 12 to 15,000 फीट के ऊपर जा रहे हैं तो 4 डेज का एक्लेमेटेशन पीरियड हमें मिलता है, जिसमें हम प्रॉपर एक्लेमेटेशन होता है, जिसमें हमें प्रॉपर रेस्ट मिला जाता है, जिसमें हमें ज़्यादा फ्लूइड इनटेक के लिए बोला जाता है। हम वो प्रॉपर करके फिर उसके बाद वी आर गोइंग ऑन द ड्यूटी। जो हमें क्या कहते हैं, कुछ भी ड्यूटी हमें दिया जाता है, हम वो वाले प्रॉपर ड्यूटी पे जा सकते हैं। तो ऐसा हमें पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलती है और फैसिलिटी भी उधर प्रॉपर होती है, तो थोड़ा सा तो होता ही है। क्योंकि ट्रेनिंग और फैसिलिटीज के सपोर्ट से भी जो एक डिटर्मिनेशन होता है टू बी गार्डिंग एट द फॉरवर्ड पोस्ट, वो बहुत बना रहता है। और इस पूरे सिनेरियो को देख के अभी काफी लोगों को ऐसा लगता है कि कितना डिफरेंट और कितना डिफिकल्ट होगा। तो जो लोग देख रहे हैं आपको और जो लोग जानना चाहते हैं कि हाउ इज इट फॉर वुमेन टू बी इन द बॉर्डर पुलिस, व्हाट इज द मैसेज फॉर यू फ्रॉम यू? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, सारे ये लोग बोलते हैं कि ट्रीट वुमेन एंड मेन एज इक्वली, तो जब तक हम उन लड़कों की तरह इक्वल है सोच के जो भी ड्यूटी हमें असाइन किया है वो हम इक्वली सोच समझ के नहीं करेंगे, तब तक the things won't change for us. पहले मेक स्ट्रॉन्ग yourself so that कि हम जो भी हमें ड्यूटी असाइन किया जाए, जहाँ पर भी हमें ड्यूटी के लिए अलोकेट किया जाए, we are ready to go there, we are ready to fight for our country, we are ready to serve for our nation। वो वाला अगर हमारे में वो जज्बा हो, for sure we can do anything। It's not like अगर हम पहले ही हम खुद को है बेचारी समझेंगे तो हम for sure हम आगे नहीं आने वाले। तो इसलिए मैं सभी से कहती हूँ, अगर किसी चीज़ को आप करने की क्या कहते हैं शिद्दत से करोगे, यू विल बी गुड इन दैट। वैसे जैसे हम अपने स्पोर्ट्स में भी कहते हैं अपना 100% दो, फॉर श्योर सक्सेस विल कम बिहाइंड अस। वैसे ही कहते हैं कि अगर हम अपने पे हमें कॉन्फिडेंस है तो वी कैन बीट द एनिमी एट द LOC एट द मोमेंट। ये तो नहीं हो सकता कि हम नहीं जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा। वी विल फाइट फॉर आवर नेशन एंड वी विल प्रूव अगेंस्ट कि वी आर, देश की बेटियां भी बहुत स्ट्रांग है। So that is the beautiful message. And if we have to read between the lines, as difficult as it might sound, but one thing that remains at the center stage of this entire participation by the women in the Indo-Tibet border police is the fact that you have to make yourself strong. And once you do that, nothing is impossible. And Him Viranganas are the best example to learn from about this thing, that if you are determined to achieve anything, be it sports or the police forces or the army, you are the best if you want to get it. This is Simran with video journalist Dinesh for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.